दिल्ली की सियासत काफ़ी गरमाई हुई है क्योंकि अरविंद केजरीवाल पर सबकी नज़रें हैं कि क्या ईडी इन्हें गिरफ्तार करेगी या फिर ये ईडी के चंगुल से बच निकलेंगे। अब तक देखने को मिला कि मनीष सिसोदिया, संजय सिंह ने भी पूरी कोशिश करी थी, कई घंटों की उनके साथ पूछताछ होती थी। उसके बाद लगातार वह जनता के बीच आकर अपने आप को निर्दोष बताते थे, लेकिन आखिरकार क्या हुआ आप सभी ने देखा। कई घंटों और कई दिनों तक की पूछताछ के बावजूद भी जब उनके घर से कुछ नहीं मिला, ऐसी कोई बड़ी खबर सामने नहीं आई, लेकिन उनको गुनहगार समझा गया कुछ कारणों की वजह से और फिर उनको जेल की सलाखों के पीछे डाला गया। पहले मनीष सिसोदिया, उससे पहले सत्येंद्र जैन, फिर संजय सिंह। धीरे धीरे अरविंद केजरीवाल के एक एक करके हाथ काटे गए। फिर इसके बाद अब बारी है अरविंद केजरीवाल की। लोकसभा चुनाव में अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी तीसरी बड़ी पार्टी बन सकती है। इस बात का डर कांग्रेस के साथ साथ भारतीय जनता पार्टी को भी है और सबको पता है कि जब तक दिल्ली की सत्ता पर अरविंद केजरीवाल हैं तब तक दिल्ली में केजरीवाल को हराना बहुत मुश्किल है। लेकिन अगर उन पर भ्रष्टाचार जैसे आरोप लगेंगे तो कहीं ना कहीं दिल्ली की जनता भी अपना फैसला बदल सकती है। बीजेपी की तरफ से तमाम बड़े नेता, चाहे पीएम मोदी या अमित शाह की बात कर ले, वे दिल्ली की सरकार को भ्रष्ट पहले ही बता चुके हैं। शराब नीति मामले में दिल्ली की सरकार की पूरी कहीं ना कहीं एक जो सही तरीके से गाड़ी चल रही थी, इस पर रोक लगाई, ब्रेक लगा दिया एक तरीके से। तो कहीं ना कहीं उसी में बड़ा बदलाव के लिए अरविंद केजरीवाल को जेल की सलाखों के पीछे तक ले जाना चाहते हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल ने इस पर भी एक बड़ी चाल चली और उन्होंने कहा कि दिल्ली की जनता अगर कहेगी तो मैं जेल की सलाखों के पीछे से ही सरकार चलाना स्वीकार करूंगा। यानी उन्होंने ये स्वीकार कर लिया कि उनको जेल जाना पड़ेगा आगे। लेकिन उन्होंने अभी तक ये बिल्कुल कहीं ना कहीं सही नहीं समझा कि वह इस्तीफा दे दें। लेकिन क्या नियम कहता है, क्या कानून कहते हैं? क्या पीएम मोदी खुद अरविंद केजरीवाल का इस्तीफा लेंगे? क्योंकि उनको गिरफ्तार किया जाएगा तो एक भ्रष्टाचार के मामले में ही या किसी बड़े आरोप के तहत ही गिरफ्तार किया जाएगा, वरना यूं ही किसी राज्य के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने का ऐसा कोई प्रावधान तो होगा नहीं। तो पीएम मोदी भी साफ कह चुके कि ऐसे नेताओं को तो इस्तीफा दे देना चाहिए जो जनता के बीच रहकर दीमक का काम कर रहे हैं और जनता का ही पैसा खा रहे हैं, जनता को ही लूट रहे हैं। लेकिन अरविंद केजरीवाल बार बार कह चुके हैं कि सबको पता है कि कौन जनता का पैसा खा रहा है। जो जनता टैक्स भरती है उन्हीं टैक्स से ये अपने दोस्तों के कर्ज माफ़ कर रहे हैं। तो एक तरफ से अरविंद केजरीवाल, दूसरी तरफ से पीएम मोदी, दोनों का ही आमना सामना है। लेकिन इस समय केजरीवाल बुरे फंसे नजर आ रहे हैं क्योंकि उनके पहले बड़े नेता फंसे, फिर इसके बाद अब बारी केजरीवाल की है। स्वीकार उन्होंने कर लिया है कि कल को जेल जाना पड़ सकता है, लेकिन इस्तीफा देने को तैयार नहीं। अब नियम कानून क्या कहते हैं ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। बने रहे चैनल के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।